प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग प्रभु में बहुत आनंदित होंगे और खरी शिक्षाओं में बढ़ते हुए एक बार फिर से हम आज जिस पुस्तक के बारे में मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, उस पुस्तक का नाम है मरकुस सुसमाचार, जो कि 66 AD के समय में लिखा गया था और इसके 16 अध्याय हैं। और ये पुस्तक जो है इतने जो मरकुस है वो 12 चेलों में से नहीं है। और इसका हमें पता चलता है कि किस तरीके से पतरस की सेवकाई में, पतरस जब मसीह की सेवकाई कर रहे थे उस समय, और जब पतरस जेल में थे और स्वर्गदूत ने उन्हें जेल से निकाला, उस समय जो सब कलीसिया जो थी वो इकट्ठी होकर प्रार्थना कर रही थी, जिसका विवरण मिलता है प्रेरितों के काम 12 और उसकी 12 आयत में लिखा है, ये जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। मरकुस का दूसरा नाम यूहन्ना भी है। और वहाँ पर सब लोग जो थे इकट्ठे होकर, सारे चेले जो थे प्रार्थना किया करते थे। और हम यहाँ देखते हैं कि यही नहीं, पतरस ने अपनी एक पत्री में भी उनके बारे में लिखा है, जिसका हमें वर्णन मिलता है। पहला पतरस और उसकी 5 और उसकी 13 आयत में भी लिखा है। यहाँ पतरस अपने पत्री के अंदर इस तरह से लिखते हैं कि वह मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। उन्होंने अपनी पत्री में भी मरकुस को अपना पुत्र कहा, क्योंकि वो उनके साथ शिक्षा में बढ़ रहे थे, उनके साथ संगति करते थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि मरकुस जो है पतरस के साथ संगति में बढ़ते चले गए। और यही नहीं, पतरस जो थे वो पौलुस के साथ भी संगति में रहते थे, लेकिन वो उनकी जो पौलुस की जो पहली यात्रा थी, मसीही यात्रा, जिसमें पौलुस जो कि उद्धार पाने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद, यीशु से दर्शन हो जाने के बाद, और जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो जब सेविकाई में आगे बढ़े, तो यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि पौलुस के साथ वो गए नहीं, वो वापस लौट आए। और हम यहाँ पढ़ते हैं कि प्रेरितों के काम 13 और उसकी 13 में लिखा है, पौलुस और उसके साथी फाफूस से जहाज खोलकर पफूलिया में पिरगा में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। ये वही यूहन्ना था जो कि मरकुस कहलाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि किस तरीके से मरकुस और पौलुस के बीच में भी थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। जैसा कि हम देखते हैं, यहाँ हम पढ़ते हैं मरकुस के बारे में। यहाँ इस तरह से लिखा है कि जब पौलुस की दूसरी प्रचार की यात्रा थी और जब वो दूसरी बार प्रचार के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम 15 और उसकी 36 आयत से इस प्रकार लिखा है, कुछ दिनों के बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उसमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे। क्योंकि पौलुस जहाँ जहाँ भी वचन सुनाते थे, वहाँ से लौट कर जब आते थे तो फिर वापस उन लोगों की खैर खबर लेने के लिए मिलते थे। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि बरनबास जो है पौलुस को बोलते हैं कि हम मरकुस को भी साथ ले लेते हैं, जो यूहन्ना है। लेकिन परंतु पौलुस ने उसे, जो फफूलिया में उससे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। हम यहाँ देखते हैं कि भाइयों के बीच में कुछ विवाद हो गया। आज भी हम देखते हैं शिक्षा को लेकर भाइयों के बीच में मनमुटाव हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो वो एक दूसरे के साथ नहीं जा पाते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि विवाद हो जाने के कारण क्या हुआ कि, और अतः ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस के साथ मरकुस नहीं गया और बरनबास मरकुस को, जो कि यूहन्ना कहलाता है, उसे लेकर अलग चला गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि मरकुस, जो कि पतरस के साथ जिन्होंने शिक्षा पाई, मसीह से मिले, मसीह को जाना, और साथ ही साथ
पौलुस के साथ भी जब वो संगति कर रहे थे, लेकिन वो उनके साथ नहीं चले। और हम यहाँ देखते हैं कि वाद विवाद हो जाने के बाद पौलुस और मरकुस, जो कि यूहन्ना कहलाता है, अलग हो गए। और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि दूसरा तीमुथियुस में भी इस तरह से लिखा है। दूसरा तीमुथियुस और उसके 4 अध्याय में भी यहाँ पर हमें मरकुस के बारे में पता चलता है कि पौलुस कहते हैं कि उसको, मरकुस को जो है, तू लेकर चला, क्योंकि सेवा के लिए वे मेरे बहुत काम का है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मरकुस का अच्छा स्वभाव भी होगा, मरकुस का अच्छा बिहेव भी होगा, तभी पौलुस ने उनको अपने साथ सेवा में लेने के लिए उन्हें बुलाया और कहा लूका से कि तुम उसको भी साथ लेकर आना, वो मेरे बहुत काम का है। और हाँ, यहाँ हम देखते हैं कि मरकुस जो है, जो मरकुस का सुसमाचार वो लिखते हैं, वो साथ ही साथ हमें पता चलता है कि मरकुस ने जो रोमियो के लिए ये खत लिखा, ये बहुत ही सिंपल और सादा शब्दों में लिखा। और उन्होंने कार्यों पर बहुत बल दिया, शिक्षाओं के साथ साथ उन्होंने कार्यों पर बहुत बल दिया कि यीशु मसीह ने कैसे कैसे कार्य किए, यीशु मसीह ने कैसे अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। तो हम यहाँ देखते हैं कि मरकुस ने अपने सुसमाचार में यीशु को कार्य के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें पता चलता है कि किस तरीके से जब पहला मरकुस और उसके 9 आयत में लिखा, उन दिनों में यीशु ने गलील से नासरत में आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वहाँ पर सिर्फ एक ही आवाज़ आई और यह आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला वो दास को, जो कि मरकुस ने बताया रोम की कलीसिया को, कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन कर दिया, अपने आप को इतना नम्र किया कि परमेश्वर की तरफ से भी ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और यही नहीं, यीशु मसीह जब आत्मा में उनको परखा गया और जब वो 40 दिन और रात जब जंगल में थे, जब उन्हें आत्मा के द्वारा परखा गया, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी मरकुस जो है वो बहुत ही सादे शब्दों में लिखा है कि तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर भी उन्होंने बताया, मरकुस ने बताया कि यीशु मसीह को आत्मा में जंगल में वो गए और आत्मा ने उन्हें परखा और वो वहाँ पर भी परख में भी यहाँ तक रहे कि स्वर्गदूत उनकी सेवा करते थे। तो बहुत सिंपल शब्दों में रोम के लोगों को समझाने के लिए मरकुस ने ये पत्री लिखी। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन कर दिया कि यहाँ पर भी मरकुस बताते हैं उनके बारे में कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना दीन किया कि वो मनुष्य का पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आए। हम यहाँ देखते हैं मरकुस 10 और उसकी 45 आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। यीशु मसीह अपनी सेवा कराने के लिए नहीं आए थे। जगत आज भी नहीं जान रहा, आज भी मनुष्य नहीं जान पा रहा कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों को छुड़ाने के लिए, छुटकारा दिलाने के लिए, जो पापों के कारण सज़ा मिलने वाली थी उस सज़ा से छुटकारा देने के लिए मनुष्य बनकर, एक दीन मनुष्य बनकर मेरे और आपके लिए आए। जिस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से मरकुस ने अपनी पत्री में लिखा। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह किस तरीके से आज्ञाकारी रहे और यीशु मसीह ने, जबकि वो
उस समय जब गतसमनी में थे और प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने उस समय भी यही कहा, और प्रार्थना करते समय उनका मन जो था बहुत ही उदास हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यहाँ मरकुस इस तरह से लिखते हैं, और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। उन्होंने अपने साथ जो पतरस, यूहन्ना जो उनके साथ थे, और याकूब, उनसे कहा कि तुम यहाँ ठहरे रहो। और फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। वो पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि पिता, बल्कि उन्होंने कहा और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा ही हो। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के हाथ में सौंप दिया। और मरकुस का जो सुसमाचार है वो बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया और बहुत ही सरल शब्दों में पृथ्वी के लोगों तक पहुंचा। जैसे कि उन्होंने ये पत्री 66 AD के समय में लिखी और रोम के लोगों के लिए लिखी गई, लेकिन आज जब मैं और आप पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। बहुत ही सिंपल तरीके से मरकुस ने अब 16 अध्यायों को लिखा, और ये 16 अध्याय हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम इन्हें पढ़कर अपने प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। आप सभी को जय मसीह की, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भले चंगे रहें और वचन को गहराई से समझें और जानें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए और मेरे और आपके गुनाहों के लिए जिन्होंने अपने आप को दे दिया, और ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इस वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा कि मरकुस जिन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से यीशु मसीह का सुसमाचार लिखा, और इसके 16 अध्याय, ताकि हम याद कर सकें और उसे शेयर कर सकें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।